मध्य प्रदेश सरकार के 11 वर्ष सफलतापूर्ण हुए, इस विषय पर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। उनके आशीर्वाद से इन 11 वर्षों में मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास की दिशा में, जन कल्याण की दिशा में ले जाने में सफल हुआ हूं। मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अमित शाह जी और पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, जिनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे सदैव मिला है, उनको धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता सदैव कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं और एक टीम के रूप में हम लोग मिलकर काम करते हैं। उनके प्यार और सहयोग के कारण ही सफलता की ये सोपान हमने प्राप्त किए हैं और विशेषकर एक ही भाव मेरे मन में सदैव रहा है, जो और प्रबलतर होता जा रहा है, वह यही है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। ये मैं कहता हूं तो अंतरात्मा से कहता हूं, हृदय से कहता हूं। मेरे लिए मेरी जनता ही भगवान है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है और यही मान के 7.5 करोड़ का जो बड़ा परिवार है, उसकी सेवा में लगा हूं। जनता का सुख मेरा सुख है, जनता का दुख मेरा दुख है। कोशिश ये होती है कि दुखों और कष्टों के समय भी सरकार पूरी ताकत से अपनी जनता के साथ खड़ी रहे और एक परिवार के भाव से हम सब लोग मिलके सरकार चला रहे हैं। पूरा प्रदेश परिवार है और लगातार आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जनता के आशीर्वाद और सहयोग का परिणाम है कि मध्य प्रदेश आज देश के विकसित राज्यों की पात में खड़ा है। डबल डिजिट की ग्रोथ रेट हमने हासिल की है। कृषि विकास के मामले में हम बेजोड़ हैं। जितनी भी सफलताएं प्राप्त की है जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर आइए हम लोगों से उनके मत जानते हैं। 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, आज मुख्यमंत्री निवास पर हम मौजूद हैं। आप जानेंगे लोगों के व्यू कि क्या चाहते हैं शिवराज सरकार से, क्या उनने उपलब्धियां की है, जानने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर किरार समाज की मध्य प्रदेश की महिला महामंत्री चेतना वर्मा जी से मुलाकात करते हैं हम। चेतना वर्मा जी, आप बताइए कि शिवराज सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? नवंबर 2005 में शिवराज सरकार ने पदभार ग्रहण किया था, मुख्यमंत्री पद का। आज उनको 11 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सेवा भाव से, बहुत ही विश्वसनीय तरीके, विश्वास के साथ उन्होंने अपना कार्यभार किया है, जिससे सारी जनता और पूरा समाज उनका आभारी है और अपनी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शिवराज सरकार के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं? शिवराज सिंह जी चौहान किरार समाज के रत्न हैं और मध्य प्रदेश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, बल्कि प्रदेश को एक विकास की दिशा उन्हें दी है और इस उपलक्ष्य में पूरा किरार समाज उनके साथ है और आज हम उनको 11 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देने आए हैं। ठीक है, 11 वर्ष खट्टे मीठे किस तरह निकले, इसको जानने के लिए हम पूछते हैं। सर, 11 वर्ष शिवराज सरकार के पूर्ण हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय शिवराज जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा, और जो उनकी सोच है प्रदेश
को एक परिवार की तरह और जनता को जो उनका आशीर्वाद मिला है, तो मैं समझता हूँ जो विकास की गति से, और चाहे वो कृषि कर्मा अवार्ड हो, चाहे आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे बहुत सारी इंडस्ट्रियों की बात हो, और स्वरोजगार और कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की सार्थक हुई हैं, जिनको केंद्र ने भी माना है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज यह 11 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं और हम सब सीएम हाउस में उपस्थित हुए हैं अखिल भारतीय किराड़ क्षत्रिय महासभा के माध्यम से उनको बधाई देने के लिए, और हम लोग ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वह उज्ज्वलतर इसी गति से बढ़ें और हम सब उनके साथ हैं। ठीक है, नर्मदे। हम फिर जानना चाहेंगे कि प्रदेश की जो विकास जिस तरह हुआ है उस विकास को लेकर आम जनता क्या चाहती है? देखिए, हमारे समाज के बहुत बड़े किराड़ रत्न हैं और अखिल भारतीय किराड़ क्षत्रिय सभा के ओर से आज 11 वर्ष पूर्ण होने पर उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उनने जो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया है, अभी तक मतलब ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में 11 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। जो पहले मुख्यमंत्री है वो हमारे समाज से है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आगामी और 10-20 साल और भी मध्य प्रदेश का नेतृत्व करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि शिवराज भैया ने सफल 11 वर्ष पूरे किए हैं, और अभी तक का इतिहास है कि जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस मध्य प्रदेश के इतिहास में हुए हैं, नवगठित मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बढ़िया और सबसे सफल कार्यकाल भाई साहब का रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, भाई साहब का व्यवहार छोटे से लेके बड़े आदमी तक के इतना बढ़िया है कि आदमी का काम हो या ना हो, आदमी खींचा चला आता है। तो हमारे समाज के सब लोग खींचे चले आए हैं। कोई भैया से व्यक्तिगत काम नहीं है, पर उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका मिलने का आत्मीयता इतनी अच्छी है कि सब लोग अपने आप ही खींचे चले आते हैं, और हम भी उसी कड़ी में खींचे चले आए हैं। धन्यवाद। शिवराज सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर समाज के साथ साथ प्रदेश की जनता भी शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने आई हैं। उनमें से हम मिलते हैं। हाँ जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के 11 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया। पूरा प्रदेश उत्साहित है, हम भी उत्साहित हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में माननीय को बधाई देने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। किराड़ महासभा की ओर से माननीय का स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। आज हम जानना चाहेंगे 11 वर्ष पूर्ण हुए शिवराज सरकार के, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हमारे शिवराज जी को बधाई देता हूं। और एक छोटे दर्जे से लेकर उन्होंने जो सोपान छुए हैं, तो यही कहना चाहूँगा कि सबके बन गए राम, शिवराज के देखो काम, हर रोज नए आयाम, ये जनता में कोहराम कि हम तो जीतेंगे और ये फिर से जीतेंगे। हमें 11 वर्ष नहीं, हम 15 वर्ष भी सुशासन करेंगे। ये जो छवि उभर के आई है, जो वाकई जननायक हैं, जननेता हैं, वो हमारे शिवराज जी हैं। और एक बार मैं आप सभी की ओर से फिर से उन्हें बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं समझता हूँ ये पूरे 11 वर्ष ऐतिहासिक रहे हैं, जब मध्य प्रदेश जो है पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता था, और आज मध्य प्रदेश जो है उसको मैं समझता हूँ देश के अंदर श्रेष्ठ राज्यों के अंदर शुमार होता है। और इस प्रदेश की जो तरक्की हुई है उसमें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अविस्मरणीय योगदान रहेगा। और मैं समझता हूँ अगला जो विधानसभा के चुनाव है उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री जी पुनः मनोनीत होंगे और चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे मध्य प्रदेश और भोपाल शहर की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास के ऊपर आश्वस्त हैं कि चौथी बार भी जो है, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का जो लक्ष्य था सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, यानी कि उन्होंने चाहे अनुसूचित जाति की बात हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, अल्पसंख्यक की बात हो, महिलाओं के कल्याण की बात हो, बच्चों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की, चाहे अन्य किसी भी वर्ग की बात हो, किसी को अछूता नहीं छोड़ा। और सबके साथ उन्होंने पक्ष लेके उनके लिए विकास के कार्य किए, अनेक योजनाएं। और मध्य प्रदेश के कोने कोने में शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए, पार्टी के व्यापक प्रचार हुआ है। निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी नोटबंदी का अभी चल रहा है कि नोटबंदी का हुआ, इस विषय में जनता कितनी आश्वस्त है? जनता 100% आश्वस्त है, और जनता को पता है कि ये कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए कड़वी दवाई पी जाती है, तो निश्चित रूप से ये दवाई कड़वी है, लेकिन निश्चित रूप से इससे बीमारी ठीक हो रही है।
और जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं से खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इस विषय पर क्या कहेंगे सर? नहीं, मुझे लगता है 11 साल मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में याद किए जाएंगे। 11 साल पहले का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश जमीन आसमान का अंतर है। एक बीमारू, एक पिछड़ा राज्य जहाँ कोई संभावना नहीं दिखती थी, आज संभावनाओं का केंद्र बन गया है। विकास, गरीबों का कल्याण और जनता में नेताओं के प्रति भरोसा पैदा कायम करने में माननीय शिवराज जी सफल हुए हैं। निश्चित ही ये प्रदेश के लिए आगे नंबर 1 का राज्य बनने में माइलस्टोन सिद्ध होगा। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा अहम जो डिसीजन लिया है, इस विषय में आप नोटबंदी के विषय में क्या कहेंगे? अब तो जनता ने स्वीकार कर लिया, लेकिन विपक्ष ने जो कॉल दिया था वो फेल हो गया है। आम नागरिक खुश है, परेशान वो है जिनके पास नोट हैं। इन 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इतने विकास के काम हुए आपके सामने है। अभी उसकी सूची तो हम नहीं दे सकते, लेकिन भारी विकास के काम हुए किसानों के लिए, गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, हर जगह हर क्षेत्र में काम हुआ है। हर प्रदेश के हर व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति तक किसी न किसी तरीके का लाभ मिला है, योजनाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत कठिन निर्णय लिया है, ऐसा कि जो शायद पास के किसी व्यक्ति को भी भनक नहीं थी, तो उस नोटबंदी पे आप क्या कहना चाहेंगे? नोटबंदी बहुत अच्छा कदम है। काला धन, भ्रष्टाचार इससे रुकेगा जी। लेकिन पब्लिक कुछ असमंजस में है कि जब हमारे नेता जो है वो उन तक सहयोग के रूप में नहीं पहुंच पा रहे, जागृति नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? बीच में प्रधानमंत्री को एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा, सरकार ने तुरंत आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवानी पड़ी जनता को मैसेज देने के लिए, तो क्या कहेंगे? नहीं, जनता को थोड़ी असुविधा तो हो सकती है, लेकिन आपने भी देखा, चैनल के माध्यम से मैं भी देखता हूँ, लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। वो कहते हैं हम लाइन में यदि आधा घंटा 1 घंटा खड़े रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काला धन जो काला जमा किया है वो भ्रष्टाचार का पैसा है, वो सामने आएगा। मध्य प्रदेश सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के 60 साल और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का यदि कंपैरिजन किया जाए तो 10 साल भारी पड़ेंगे। अधोसंरचना के काम तो हर पार्टी करती है, मगर शिवराज जी ने मानवीय संवेदनाओं के काम किए। तीर्थ दर्शन योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, बेटी ब्याह। अच्छा, और उसमें एक उदाहरण ही देना पर्याप्त समझूंगा कि यदि जहां हिंदू बिटिया की शादी हुई है वहां अल्पसंख्यक बिटिया का निकाह भी साथ में हुआ है। सभी समाज को साथ में लेके और संपूर्ण विकास तो दिखता है, किसी को छिपने वाली बात नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा राज करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। आज उनके 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 11 वर्ष पूर्ण होने के दिवस को हम सेवा संकल्प और समर्पण के दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज पुराने भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक नागरिक उनका स्वागत करने जा रहे हैं, उनका अभिनंदन करने जा रहे हैं। 11 कुंटल फूलों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होने वाला है। पुराने शहर के चौक बाजार को बिल्कुल विद्युत सज्जा से परिपूर्ण किया गया। हजारों की संख्या में हितग्राही उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा यही कहना है कि समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की सेवा करो, उसके आंखों के आंसू को पोंछने का काम करो, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। हम इस आज के दिन को इस बात का भी संकल्प लेंगे 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। पूर्णतः आश्वस्त है 2018 को? अरे निश्चित रूप से 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को एक विशेष जो है वो दृढ़ निर्णय लिया है नोटबंदी का, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये नोटबंदी का बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। नोटबंदी का बड़ा साहसिक निर्णय है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगेगा, काले धन के ऊपर अंकुश लगेगा और एक नए भारत का, नए राष्ट्र का, नए हिंदुस्तान का निर्माण होगा। शिवराज सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस समय हमारे बीच किरार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं हम।
सर बताइए, शिवराज सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो गए, इस विषय पे आप क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आपके? देखिए, जहाँ तक विचारों का प्रश्न है तो सारा प्रदेश बहुत खुश है कि ऐसा नेतृत्व प्रदेश को मिला है कि जिसमें नेतृत्व ने किसी भी समाज को नहीं छोड़ा, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, किसी संप्रदाय को नहीं छोड़ा। सारे संप्रदाय को, धर्म को और सभी समाजों को साथ लेकर के अपना मानव विकास किया हुआ है, सभी धर्मों का विकास किया हुआ है। और क्षेत्रों में इतना ज़्यादा विकास किया हुआ है कि जो मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा प्रदेश माना जाता था, आज वो हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का ही कारण है कि हम लोगों की जो विकास दर है वो आर्थिक विकास दर 10% से ऊपर हो चुकी है। और मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर तो 20% और 25% के बीच में है, जो कि हिंदुस्तान की विकास दर से नहीं बल्कि दुनिया के किसी प्रदेश में ऐसी कोई विकास दर नहीं है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसकी विकास दर जो है 25% हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का ही कारण है। और चूंकि हिंदुस्तान जो है वो कृषि प्रधान देश है, कृषि के ऊपर आधारित है, यहाँ की अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो भी कृषि पर आधारित है। यदि कृषक प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, उनकी आमदनी ज्यादा रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र, देश खुशहाल रहेगा। तो देखा आपने, शिवाजी पटेल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किरार समाज के, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि शिवराज सरकार में वो क्षमता है जो सभी समाज को लेकर एक साथ चलने की क्षमता है। कृषि से लेकर अन्य क्षेत्र में भी उनने जो विकास कार्य किए हैं, इस विषय में भी हम प्रदेश अध्यक्ष से मिलना चाहेंगे, किरार समाज के प्रदेश अध्यक्ष से। मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय पल है। सिर्फ 11 साल हुए हैं अभी। हमारी ये कोशिश है, प्रदेश की जनता को उन्होंने इतना काम किया है कि वो अगले 11 वर्ष और पूर्ण करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 11 वर्ष में वह कार्य किया है जो पिछले 50 वर्ष में जो विकास नहीं हुआ है। इससे पहले जो सरकारें रही हैं उसमें 50 साल देश आजाद होने के बाद से लेके 11 वर्ष होने के पूर्व तक जो विकास हुआ वो हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 11 वर्ष में विकास किया है इस प्रदेश का। और हमारी तो ये हार्दिक इच्छा है कि आज जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, आने वाले समय में श्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरे देश का नेतृत्व करेंगे और पूरे विकास की गंगा बहाएंगे। मेरी ऑनरेबल शिवराज सिंह जी और सारे किरार समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 11 वर्ष बहुत ही उत्कृष्ट वर्षों के बीच में बीते और बहुत उन्नति किए। समाज भी उसी लक्ष्य में आगे बढ़े और हर जिला समाज का समृद्ध हो और सुखी हो। धन्यवाद। 11 वर्ष सफलतापूर्वक माननीय शिवराज जी के हुए हैं। आज अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल आया था जिसमें पूरे प्रदेश के पदाधिकारी और समाज बंधु आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर शामिल हुए थे और उनको बधाई देने के लिए आए हैं और उनके यशस्वी जीवन की हम कामना करते हैं और उनका सफल कार्यकाल के आज 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। संपूर्ण अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा की ओर से मैं उन्हें बधाई। मुख्यमंत्री जी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा, वैसे तो हमारे किरार समाज के रत्न है, गौरव है और हम सबको उनके ऊपर गर्व है कि वो मध्य प्रदेश ही नहीं, वो हिंदुस्तान में भी उन्होंने किरार समाज का नाम रोशन किया है और देश नहीं, प्रदेश में नहीं, विदेश में उन्होंने हमारे किरार समाज का नाम रोशन किया है। दूसरी बात, बहुत सारे मुख्यमंत्री आपने देखे होंगे, मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने नीचे तबके से लेकर, एक गरीब से लेकर, एक मीडियम क्लास से लेकर एक उच्च स्तरीय वर्ग, सबका ध्यान रखा है। कन्या हो, बेटा बेटी हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी वर्ग हो, कोई ऐसा अछूता नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। सबके लिए योजनाएं बनाई है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे छात्रों के लिए छात्र प्रोत्साहन योजना हो, मुख्यमंत्री ऋण योजना हो, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ऋण योजना बनाई। ऐसी कोई ऐसा कोई वर्ग नहीं है मैं जिसे कह सकता हूं कि कहीं वो अछूता है। इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए पूरी किरार समाज उन्हें धन्यवाद देती है और हम सब बहुत गौरवान्वित हैं और हम आगे भी ये चाहते हैं कि वो हमेशा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, ताकि मध्य प्रदेश में और जितना भी सब कुछ जो होना है, जो बचा है, से वो पूरा हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।